हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कि आपको पता है कि हम लेटर्स के बारे में कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लेटर कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम उनको करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। पर्सनल लेटर होता है जो इनफॉर्मल होता है, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपके पास में मैंने बताया कि फॉर्मल लेटर हैं। फॉर्मल लेटर में कौन कौन से टाइप के लेटर आपके पास में आते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल। और उसके साथ साथ में हमारे पास में दो अलग टाइप के और भी लेटर हैं, जॉब एप्लीकेशन और उसके लेटर टू एडिटर। आज जो मैं कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट किस चीज़ का, बिजनेस लेटर का। इसके बाद में इसी के अंदर ही हम कंप्लेन वगैरह करेंगे। मैंने पीछे आपको एक पीडीएफ भी भेजी थी कल, और उस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट के बारे में भी उसमें बताया हुआ है और उसके साथ साथ में एग्जांपल्स भी उसमें दिए हुए हैं, तो वो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में बता दूं कि कैसे एक बिजनेस लेटर की स्टार्टिंग की जाती है। देखिए, ये लेटर जो आपके और जो लेटर होते हैं एक्चुअली जो जिस प्रकार के लेटर आप करते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको करना क्या है, आपके पास में जो लेटर है उसकी स्टार्टिंग जो है वो कैसे की जाती है वो देख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले नंबर 1, हाँ भाई, हम लोग स्टार्टिंग के बारे में कर रहे थे कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो क्या होगी और कैसे हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नंबर 1 स्टार्टिंग कैसे करनी है, सेंडर्स एड्रेस। इसमें सबसे पहले जो सेंडर का एड्रेस है वो हम इसमें डालेंगे। सेंडर्स एड्रेस, कौन, भेजने वाला, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आएगा। उसमें कैसा भी एड्रेस हो सकता है, बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर लिखता कौन है, पहले उसको भी साथ में देखते चलिए कि बिजनेस लेटर दो तरह के लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस लेटर कौन लिख सकता है, एक फर्म या इंस्टीट्यूट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो बिजनेस लेटर लिख सकती है, या एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो खुद जो है वो लेटर लिख सकता है। मैं दोनों के ही एड्रेस बताऊंगा कि कैसे लिखे जाएंगे। अगर मान लो फर्म है, कोई संस्था है और वो अपना एड्रेस लिखेगी तो कैसे लिखेगी, सबसे पहले उसको इस तरह से लिखना पड़ता है, मैसर्स। ठीक है, मान लो कोई एक पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, मैसर्स पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऊपर लिखना चाहें तो आप मैनेजर वगैरह लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, पर नाम ना लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीधा मैसर्स पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद में ये तो आपका क्या हो गया, नाम आ गया संस्था का। इसके जस्ट नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा कि ये है कहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे मान लो ये MI रोड पर है तो हमने लिखा MI रोड, और ये MI रोड कहाँ है, जयपुर। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक फर्म का एड्रेस आपके पास में यहां पर आ गया। मान लो एक पर्सन लिख रहा है, तो पर्सन लिखता है तो उस वक्त भी हम वैसे तो नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, पर नाम से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम हम नीचे लिख देते हैं। तो आप सीधा हाउस नंबर या प्लॉट नंबर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा 180, ओके, 180 क्या हो गया, प्लॉट नंबर हो गया। कल्याण कुंज, मान लो ये आपकी कोई कॉलोनी हो गई कल्याण कुंज, और झोटवाड़ा ये एरिया हो गया, और जयपुर ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, या आपका हेडक्वार्टर हो गया, या आपका जगह हो गई, प्लेस हो गया कि कहां पर है। तो इस प्रकार से कि अगर एक पर्सन लिखता है तो आप क्या करोगे, अगर एक पर्सन जो है वो एक बिजनेस लेटर के अंदर इन्वॉल्व है और वो लिख रहा है तो आप उसका एड्रेस लिखोगे, और अगर एक फर्म है तो आपको फर्म का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। क्लियर? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब आपने क्या कर दिया, एड्रेस लिख दिया भेजने वाले का, जो लिख रहा है उसका एड्रेस आपने लिख दिया, तो उसके बाद में आपको डेट लिखनी है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वी डिड सो मेनी टाइम्स मिस्टेक्स, हमने यहाँ पे बहुत बार गलतियां की है, बट एज आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, आफ्टर दैट आई थिंक यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। आप कोई गलती नहीं करोगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और आज मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि डेट में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि डेट जब लिखी जाती है उसका फॉर्मेट होता है अपना अलग।
हम क्या करते हैं हिंदी मीडियम के अंदर विशेष तौर पे कि मान लो जैसे आज हमारे पास में डेट जो है वो 10th है, ठीक है, और उसके बाद में दिसंबर है और ईयर है 20। हम क्या करते हैं 10, 12, 20 इस तरह से लिख देते हैं, या फिर जैसे 10, 12, 20 या डॉट लगा करके कैसे भी हम फॉर्मेट ये रखते हैं। और अगर आप ऐसा फॉर्मेट रखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ये इंग्लिश के अंदर एक सही फॉर्मेट नहीं है डेट लिखने का। लिखा कैसे जाता है, सही फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए। सही फॉर्मेट रहेगा जैसे 10th, या तो 10 के ऊपर TH लगाओ, ठीक है। 4 तरह से डेट लिख सकते हैं, मैं चारों यहाँ पे लिख रहा हूँ 10th। और मंथ जो है वो हमेशा इंग्लिश में लिखा जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इस तरह से लिखा है 10th of December 2020 एंड देन फुल स्टॉप। अगर आप TH नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा, 10 दिसंबर 2020, ओके। या फिर दिसंबर 10 फिर कोमा लगाइए। अगर आप मंथ पहले लिख रहे हैं तो फिर कोमा लगाइए, दिसंबर 10 2020। या फिर आप दिसंबर 10 के आगे TH भी लगा सकते हैं, दिसंबर 10th 2020। सो वी हैव दीज 4 फॉर्मेट्स। ये 4 फॉर्मेट है, 4 तरीके हैं हमारे पास में डेट को लिखने के। आप इस तरह से आप डेट जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये है डेट लिखने का तरीका। तो आइंदा से ध्यान रखें, आपको डेट इसी तरह से ही लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास में? पॉइंट नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है विशेष तौर के ऊपर। यहां पर वापस से हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और ये एड्रेस जो है वो किसका होगा? ये एड्रेस होगा रिसीवर का। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस यहां आएगा। अब क्योंकि एक्चुअली क्या है, पहले हम सीधा यही एड्रेस लिखते थे, ये एड्रेस नहीं लिखते थे। 2 एड्रेस आते हैं, सेंडर, रिसीवर। अब रिसीवर जो एड्रेस आएगा उस रिसीवर के एड्रेस के अंदर आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है। अब यहां पर केवल यू विल राइट ओनली फर्म्स एड्रेस, यहां आप केवल फर्म का एड्रेस ही लिखोगे, क्योंकि फर्म को ही शिकायत कर रहे हो, भेज रहे हो, ठीक है। तो आप लिख दीजिए। अगर आप पोस्ट नेम के साथ लिखना चाहते हैं तो पोस्ट नेम के साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे द मैनेजर, उसके बाद में आप यहां पर लिख दीजिए जो फर्म है उसका नाम, और फर्म वैसे ही लिखी जाती है जैसे मैंने आपको बताया, मैसर्स, ठीक है। मैसर्स के बाद में अब जैसे मान लो पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मान लो हमने जो है वो कोई गोदरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने कोई फ्रिज मंगवाया था, उससे रिलेटेड कोई है, तो हमने गोदरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये है कहां पर, मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली। मान लो ये आपका न्यू दिल्ली का एड्रेस है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक एड्रेस लिखना है किसको, जिसे आप भेज रहे हैं, उसका एड्रेस यहां पर आएगा, ठीक है। जब आपने एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद में पॉइंट नंबर 4, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है, कंप्लेन है, ठीक है, तो कंप्लेन लिख दीजिए। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, तो इंक्वायरी लिख दीजिए। अगर आप कोई डिमांड है तो डिमांड के बारे में लिख दीजिए। अगर आप कोई प्लेसिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो लिख दीजिए। जो भी जैसा भी है आप यहां पर अपना एक एड्रेस, सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे कि किस विषय से संबंधित आप यहां पर लिख रहे हैं। जब आपने इतना लिख दिया तो पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5, क्योंकि ये तो एड्रेस का पार्ट हो गया, पॉइंट नंबर 5 में आता है सैल्यूटेशन। पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 5 के अंदर रहेगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जहां पर आपको संबोधन करना है। संबोधन से मतलब कि जिसे आप लिख रहे हो उसको किस नाम से पुकारोगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना श्रीमान जी, मान्यवर, ठीक है, लाइक दैट। तो इंग्लिश में हमारे पास में संबोधन रहेगा सर या मैम, ठीक है, जिसको भी लिख रहे हो ज्यादातर सर का ही यूज किया जाता है, सर्स भी लिख सकते हो, इसमें सैल्यूटेशन रहेगा सर या मैम। ये है आपके पास में ऊपर का पार्ट जो आपको स्टार्टिंग के अंदर लिखना है, और मेरे हिसाब से आप अब इसके बाद में कहीं कोई गलती नहीं करोगे जब भी आप लेटर लिखना शुरू करोगे। इतना क्लियर हुआ? तो बात करते हैं फिर आगे। जब हमने ये सब लिख दिया तो इसके बाद का पार्ट आता है कंटेंट का, जिसमें हम कंटेंट्स लिखते हैं। आप एक काम कीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं उसको इरेज करके आपका आगे का पार्ट लिखना शुरू करूं। टेक ए स्नैप प्लीज। ओके, तो आपने ले लिया होगा स्नैपशॉट, एक स्नैप ले ली होगी, तो उसके बाद में स्क्रीनशॉट जिसे हम बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब ले लिया करो, जहाँ पर आपको साथ साथ लिखना नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप इसे अपने कॉपी में कर लीजिए घर पे। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारे पास में कि पॉइंट नंबर 6, कंटेंट्स। यहां आपको अपने बारे में लिखना है कि आप किस संबंध में वो पत्र लिख रहे हैं। जब आप कंटेंट्स लिख रहे हैं, जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं यहां पर, इसे जो है टेक्स्ट बॉडी भी कहा जाता है, जहां पर आप अपनी डिमांड रखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर जब आप लिखेंगे तो अबाउट योर फर्म, इसमें एक तो आपके अपने फर्म के बारे में अबाउट यू या आपके अपने बारे में बताना होगा, अबाउट यू और योर फर्म। मान लो कोई पर्सन है वो लिख रहा है तो वो अपने आप बारे में बताएगा, और अगर कि जैसे कि मेरा नाम ये है और मैंने इतनी तारीख को जो है वो आपके यहाँ से परचेज किया या क्या किया, ठीक है, तो अबाउट यू है योर फर्म। जैसे मान लो बता दो कि वी हैव एन एस्टेब्लिश्ड फर्म इन मार्केट, कि मार्केट में हम एक बहुत स्थापित फर्म है, एंड किस में डील कर रहे हो वो भी आप इसके बारे में बताओगे। तो अबाउट यू एंड योर फर्म, अपनी संस्था के बारे में बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी कोई डिमांड है या प्रॉब्लम है, जिसे हम कंप्लेन कहते हैं, ठीक है, वो है, या आपके ऑर्डर है, तो वो सब इसके बारे में हम लिखेंगे। अगर डिमांड है तो किस चीज़ की है, कंप्लेन है तो किसकी है, ऑर्डर है तो किस चीज़ का दिया हुआ है, तो वो आपके लिखेंगे, ठीक है, कि भी आप किससे संबंधित जो है वो आप कंप्लेन, ऑर्डर या डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर के बारे में, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपको डिमांड रखनी है या जिसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है, जिसके बारे में ऑर्डर देना है, तो वो उसके संबंध में यहाँ पर लिखा जाएगा। कंप्लेन है तो व्हाट कंप्लेन्स, क्या क्या कंप्लेन है, क्या शिकायत है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, वो कौन सी चीज़ है कि यहाँ पर लिखते समय आप ये मत सोचिएगा कि मुझे पेज भरना है, मुझे 8 लाइनें लिखनी है, मुझे 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 लाइन में भी खत्म कर रहे हो तो आपका लेटर जो है वो सही माना जाएगा। बस आपके कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई मुझे भूमिका बांधनी है, मुझे बहुत बड़ा करना है, हेलो हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, एंड ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो सीधा लिख करके अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जब आपने इसके अंदर लिख दिया, क्योंकि ये बाद में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है,
ये कंप्लेन, डिमांड या ऑर्डर जो है, इनका जो बॉडी है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इनकी बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। जब आपने ये लिख दिया तो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 जो है इसमें क्या आता है, बॉडी लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको थैंक्स, जो भी आपको थैंक्स वगैरह जो है वो देना है वो आप दे दीजिए, वो सारा बॉडी के अंदर ही हमने मान लिया। अब यहाँ पर कंक्लूजन कह लीजिए, कंक्लूजन यानी कि अंतिम निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर आएगा। और इस अंतिम निष्कर्ष के अंदर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम योर्स ट्रूली लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना, योर्स ट्रूली, आपका प्रार्थी, ट्रूली कहाँ लिखा जाता है, ट्रूली वहाँ लिखा जाता है कि जहाँ पर अननोन हो, ठीक है। या फिर इसमें फेथफुली, क्योंकि बिजनेस से संबंधित बात है तो हम बिजनेस जो है वो हम किससे करते हैं, हम ऐसे संस्थाओं से करते हैं कि जहाँ पर हमें विश्वास होता है, तो योर्स ट्रूली या फेथफुली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली या फेथफुली, ठीक है। और उसके बाद में नेम आ जाएगा, जो भी भेज रहा है उसका नाम जो हमने शुरू में नहीं लिखा, ठीक है। तो ये है आपके पास में एक फॉर्मेट बिजनेस लेटर का। जो भी बिजनेस लेटर आएगा इसी फॉर्मेट से ही लिखा जाएगा, ऐसे ही एड्रेस वगैरह लिखे जाएंगे। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स भेज रखे हैं तो उनको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कंटेंट्स लिखेंगे तो कंप्लेन है तो उसके लिए क्या कंटेंट लिखा जाएगा, कंप्लेन का अगर लेटर है तो कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाएगा, अगर हमारे पास में दूसरे टाइप में कोई और लेटर है जैसे डिमांड है तो डिमांड से संबंधित लेटर होगा तो कैसे लिखा जाएगा, इन सब की मैं आपको अलग अलग वीडियो बना करके भेजूंगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।